गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। आज अपन लेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जो सामान्यतः अपन कहें कि पहली वाले यूनिट में अपन ने सरल आवर्ती दोलक के बारे में अध्ययन किया। ये जो यूनिट है सेकंड, इसमें अवमंदित दोलक के बारे में अध्ययन करेंगे। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड यानी कि अवमंदित। अवमंदन क्या होता है, इसके नाम से स्पष्ट है कि उसकी गति में कम होना। आप कल्पना करो कि एक सिंपल पेंडुलम निर्वात में गति कर रहा है। अपन मान के चलें कि कोई सिंपल पेंडुलम है, इसकी जो मोशन अपने पास हो रही है, पहले माना कि अपने पास इसकी मोशन निर्वात में है। निर्वात में है तो क्या होगा, यहां से अपन ने गति स्टार्ट की तो कंटिन्यूस रूप से ये गति करता रहेगा। ये गति करता रहेगा इस प्रकार से। निर्वात में अगर है तो निर्वात का मतलब वैक्यूम, रिक्त स्पेस जिसको अपन कहें। लेकिन जब यहां पे ये गति निर्वात नहीं होकर के मैं कहूं कि हवा में कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, एयर में कर रहे हैं, या मैं कहूं किसी माध्यम में कर रहे हैं, तो क्या होगा। जब माध्यम में गति होगी तो अपने पास ये जो m पार्टिकल अपने पास है, m द्रव्यमान का जो पार्टिकल है, उसकी गति पहले ये होगी। फिर अपन देखेंगे गति कम होगी थोड़ी, यहां तक जाएगा पिंड, फिर अपने पास पिंड यहां तक जाएगा, फिर आप देखोगे पिंड यहां तक जाएगा, फिर अपने पास यहां तक, फिर अपने पास कहेंगे पिंड यहां तक जाएगा, फिर अपन कहेंगे पिंड अपने पास यहां तक आएगा, और अंततः लास्ट में अपने पास क्या होगा कि पिंड अपने पास यहीं पर स्टेबल होगा। या दूसरे शब्दों में इसको समझे ग्राफिकल तौर से कि सिंपल जब अपन वैक्यूम लेते हैं तो वेव के रूप में ऑसिलेशन के बाद जो वेव निकलती है उसके विस्थापन को इस प्रकार से अपन दर्शा सकते हैं, दिस। ओके, ये अपने पास है वैक्यूम में, जब अपने पास निर्वात हो। निर्वात में फिक्स अपने पास आएगा, ये अमाउंट अपने पास है। एम्पलीट्यूड अपने पास क्या सेम रहेगा। यहां से आप देखोगे एम्पलीट्यूड क्या है, सेम रहेगा। लेकिन जब निर्वात नहीं होके इसमें अपन कहें कि कोई मीडियम इंसर्ट कर दें, हवा में कह रहा हूं, एयर में करें या किसी माध्यम में अगर गति होगी तो क्या होगा। तो अपने पास ये जो गति है यहां से फिर यहां तक अपने पास गई, फिर ये गति अपने पास यहां अपन कहें कि जो अपने पास है इसमें अवमंदन होता जाएगा, और अवमंदन होने से आप देखोगे कि अपने पास है गति यहां जाकर के अपने पास यहां फिर अपने पास ये कम, फिर ये कम, फिर अपने पास कम होती जाती है ये एम्पलीट्यूड यहां। या दूसरे शब्दों में, या दूसरा ग्राफ जो मैं बनाऊं तो इसमें जो एम्पलीट्यूड अपने पास आएगा वैक्यूम मिनिमम, दिस, यानी कि एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। इस वाले ग्राफ को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कम हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है। इसका मतलब जब मीडियम में कण की गति होती है तो मीडियम के कारण से, माध्यम के कारण से पार्टिकल के ऊपर या पिंड के ऊपर कोई फोर्स लगता है, बल लगता है। उस बल के कारण से अपने पास क्या है, इसकी गति कम होती जाती है। तो बल कौन सा होगा, उसी बल को अपन क्या कहेंगे, डैम्प्ड फोर्स। एक अपने पास नया बल आ रहा है, अवमंदित बल, जिसको मैं कहूंगा डैम्प्ड फोर्स, इंग्लिश में इसको डैम्प्ड फोर्स। तो अब अपने पास दोलक के ऊपर दो प्रकार के बल लगेंगे। गति तो सिंपल हार्मोनिक होगी, सरल आवर्ती गति होगी, लेकिन अब उसके साथ प्रत्यानयन बल के साथ साथ दूसरा बल लगेगा, और वो बल कौन सा होगा, अवमंदित फोर्स। तो अवमंदित दोलक क्या होगा,
एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि अवमंदित दोलक क्या होता है तथा इसके लिए गति का समीकरण लिखिएगा। तो सबसे पहले अवमंदित दोलक की बात कर रहे हैं अपन। अवमंदित दोलक, डैम्प्ड ऑसिलेटर, दोलक बोल रहा हूं मैं, ऑसिलेटर। तो अवमंदित दोलक वह दोलक होता है जो अवमंदित बल के प्रभाव में गति करे, अर्थात वह दोलक जो अवमंदित बल के प्रभाव में गति करे अवमंदित दोलक कहलाता है। अब ये अवमंदित जिसको डैम्प्ड मैं फोर्स कर रहा हूं वो क्या होता है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूं एफ डी। डैम्पिंग फोर्स है, डी से रिप्रेजेंट कर दिया शॉर्ट में, अब्रेविएशन फॉर्म में। तो ये बल गति कम करता लाता, आपने देखा, माध्यम बल ने लिया, दोलक की गति कम होती जाती है। इसका मतलब एफ डी इज प्रोपोर्शनल टू वी। गति के विपरीत लगता है तो माइनस, साथ में जो प्रोपोर्शनल साइन जब अपन हटाते हैं तो एफ डी, इसको कैपिटल नहीं किया मैं स्मॉल लिखूं, एफ डी इज इक्वल टू माइनस लेमडा वी। वी यहां पे क्या है, वी अपने पास है दोलक का वेग या कण का वेग कह दे, दोलक का वेग, और लेमडा अपने पास क्या है, अवमंदन गुणांक, अवमंदन गुणांक लेमडा। लेमडा जहां पे आ गया इसका मतलब वहां पे अवमंदन का इफेक्ट शो करता है। तो अवमंदित बल वह बल होता है जो माध्यम में कण की गति के कारण से लगता है तथा उसकी गति के विपरीत होता है तथा उसके वेग के समानुपाती होता है। क्लियर। अवमंदित बल और अवमंदित बल के प्रभाव में जब दोलक गति करता है तो कौन सा दोलक हो जाता है, अवमंदित दोलक। अब अपने पास एक कहें कि फ्री ऑसिलेटर, मैं तो कह रहा हूं मुक्त दोलक। दूसरा अपने पास है ये मुक्त दोलक कब होता है, जो ऑसिलेटर जब निर्वात में गति करता है, वैक्यूम में, निर्वात में। लेकिन ये जब माध्यम में गति करेगा, जब अपने पास माध्यम में गति करेगा तो ये दोलक क्या हो जाएगा अपने पास, अवमंदित दोलक, अवमंदित दोलक। क्लियर है। अवमंदित दोलक आपको समझ में आया होगा। अब अपन देखें कि अवमंदित दोलक की गति का समीकरण क्या होगा। एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन अपने पास आता है तो पूछता है कि अवमंदित सरल आवर्तित दोलक के लिए गति का समीकरण लिखो। अब जब गति का समीकरण अपन लिखेंगे तो अवमंदित दोलक में जो दो प्रकार के बल लगते हैं, कौन कौन से, अवमंदित दोलक में दो प्रकार के बल लगेंगे। एक तो प्रत्यानयन बल, वो तो सभी में लगता ही है, सरल आवर्त गति जो कि अपने पास होती है, प्रत्यानयन बल। इसको आप जानते हो एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, जो पहले इसका अध्ययन अपन कर चुके हैं। दूसरा इसमें जो फोर्स लग रहा है वो है अवमंदन बल। अभी अवमंदन बल अपने पास एक नया आया जिसको डैम्पिंग फोर्स कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा वी, और वी अपने पास क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। ये तो मालूम है। एक्स अपने पास क्या, डिस्प्लेसमेंट, लेमडा मैंने आपको पहले बता दिया अवमंदन गुणांक है। अब कण पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी बल अपने पास क्या होगा, परिणामी बल, क्योंकि कण कह दो या अपने पास दोलक कह दो या पिंड अपन जो भी करें, परिणामी बल एफ इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों के योग के समान, कि वहां पे एफ आर भी लग रहा है प्लस एफ डी भी लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स भी लग रहा है और रेस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा है। अब इनका मान अपन रखें एफ आर और एफ डी का, तो एफ इज इक्वल टू क्या, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस लेमडा वी। ओके। लेकिन परिणामी बल चाहे कितने भी फोर्स लगे, लेकिन रिजल्टेंट जो फोर्स अपने पास है वो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से दिया जाता है। और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समान होती है। इसी कारण से कितने फोर्स अपने पास लगता है, लेकिन परिणामी बल न्यूटन के नियम द्वितीय नियम से दिया जाता है। इसी कारण से मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। आपने नोट करना, कभी पढ़ो तो बुक्स में, पी अपने पास संवेग है तो पी मोमेंटम संवेग है तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो इसको एम डीवी अपॉन डी टी अपन लिख सकते हैं।
और v आपको मालूम है x है, v dx अपॉन dt है, तो f इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से यह लगने वाला परिणामी बल m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस लेमडा v। क्लियर है? अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, या इसको मैं लिखूं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एम से डिवाइड कर दिया तथा पक्षांतरण किया, प्लस के बाई एम एक्स प्लस लेमडा बाई एम वी। एक बार तो वी चले तो इसको वी को मैं लिख देता हूं डी एक्स अपॉन डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 0। यहां मैंने वी को लिखा वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है? अब के बाई एम तो अपने को पता है कि यहां पे जो गुणांक के बाई एम है इसका मान क्या होता है, ओमेगा 0 स्क्वायर। लेमडा बाई एम ये अपने पास एक फैक्टर है, इसका मान अपन क्या देंगे, इसका गुणांक अपन लिखेंगे। तो लेमडा बाई एम यहां पे जो अपने पास आ रहा है इसको मैं नया गुणांक दे रहा हूं, इसको ऊपर लिखो, मैं इसको मिटा देते हैं। के बाई एम अपन ने ओमेगा 0 स्क्वायर माना, क्योंकि के बाई एम की जो यूनिट है वो अपने पास फ्रीक्वेंसी की यूनिट आती है इसके अंडर रूट में, इसी कारण से अपन ने माना कि अपने पास ओमेगा 0, या अब तो आप जान ही गए हो, जानते हैं कि ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तब माना, इसको अपन मानेंगे कि लेमडा बाई एम इज इक्वल टू 2r। अब क्यों माना ये भी बताएंगे आपको। इज इक्वल टू, मैं इसको एक और 1 अपॉन टू, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको आप याद रखना, इसको भी याद रखना, बार बार काम में आएगा। आर अपने पास है एकांक द्रव्यमान पर अवमंदन गुणांक, लेमडा बाई एम है। आर भी अपन कहें कि एक प्रकार से अवमंदन गुणांक है, लेकिन एकांक द्रव्यमान पर कितना अपने पास जो फोर्स लगता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे जो अपने पास है, तो को मैं कह रहा हूं विश्रांति काल, विश्रांति काल। तो बार बार काम में आएगा। रिलैक्सेशन टाइम है, जिसका मात्रक समय का मात्रक होता है, इसको स्पेसिफिक नाम देते हैं। अभी तो इतना ही समझो आप। लेमडा बाई एम इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 1 अपॉन टो। तो भी मैंने साथ लिखा कि बार बार अपने पास रिलेशनशिप काम में आएगा। तो इस समीकरण को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये टर्म मैं पहले लगा रहा हूं 2r अपन ने माना ये dx अपॉन डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो समीकरण है ये अवमंदित दोलक के गति का समीकरण है, या अवमंदित दोलक की गति का अवकलन समीकरण है, क्योंकि अवकल फॉर्म में है, इसको अवकल समीकरण अपन कह सकते हैं। अभी तक जो आपको याद रखना है वो आपको सिंपल ये याद रखना है, 2r इज इक्वल टू लेमडा बाई एम इज इक्वल टू 1 अपॉन टो। अब टो के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, टो की जो अपन चर्चा करें इसको अपन समझें। टो का मात्रक तो समय का मात्रक होता है। अपन सिंपल डैम्प्ड फोर्स में अगर आए, यहां तक अपने पास यहां तक इक्वेशन आ गया, इसको मैं नंबर 1 देता हूं, यहां तक कंप्लीट है। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं, इस थोड़ा हट करके विश्रांति समय के बारे में आप बताएंगे। आगे इसका हल अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रिलैक्सेशन टाइम की अपन चर्चा करते हैं, विश्रांति का रिलैक्सेशन टाइम, इसको मैं यहां पर लिखा हूं विश्रांति समय। समय है तो इसका मतलब, इसका मात्रक समय का होगा, सेकंड होगी, मिनट होगी, मैं कह रहा हूं कि दिस इज टो, रिलैक्सेशन टाइम टो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अवमंदन फोर्स भी आएगा एक बार। अवमंदन फोर्स एफ डी, डैम्पिंग फोर्स को मैं लिखूं डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा वी। अब एफ डी जो अपने पास है, डैम्पिंग फोर्स अपन कहें, न्यूटन के नियम से जो फोर्स अपने पास बराबर होगा वो अपने पास बराबर होगा एम डी स्क्वायर एक्स
अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा वी। एक बार वी रहने देते हैं। ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, m से डिवाइड किया तथा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को लिखा मैंने डीवी अपॉन डी टी प्लस लेमडा बाई एम वी। या इसको अपन कहें कि इधर ही चलने दीजिएगा, लेमडा बाई एम वी कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां पे डी वी अपने पास है डी एक्स अपॉन डी टी और डीवी अपॉन डी टी जो अपने पास आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एम से डिवाइड करते था, पक्षांतरण किया तो अपने पास ये प्राप्त हो। अब लेमडा बाई एम जो पहले वाले टर्म में अपने पास आ गया, लेमडा बाई एम को मैं टो कह रहा हूं, यानी कि दिस टो इज इक्वल टू लेमडा बाई एम। ये तो यहां पे टो पर लिख सकते हैं, या इसको मैं लिखूंगी डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस फॉर्म में, तो इसको पक्षांतर वापस कर ले, माइनस 1 अपॉन टो वी। ये इसको अपन और सोल्व करें कि डीवी अपॉन वी, वी एक तरफ लेके आए, समय का जो मान है वो अपने पास एक तरफ लेके जाए डी टी। ये अपने पास आ गया। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब इसका समाकलन करें। इसका समाकलन करने पर आप देखोगे कि अपने पास क्या आएगा, इसका समाकलन कर रहे हैं तो अपने पास आया log ऑफ v, log v का dv अपॉन v का इंटीग्रेशन करेंगे, log ऑफ v इज इक्वल टू माइनस dt का t अपॉन टो, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो अपने पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c का जो मान अपन निकाल रहे हैं, माना कि t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू v0 है। t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू उसके अपने पास क्या है, v0 मान लीजिए। तो इससे c का मान जो अपने पास आया, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू log ऑफ v0। c का मान इसमें रखने पर तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, log c का मान रखने के बाद log v माइनस t अपॉन टो प्लस log v0। log की टर्म एक तरफ लेके आए, या अपन इस प्रकार से log v अपॉन v0 इज इक्वल टू माइनस t अपॉन टो। इसका अपन क्या एंटी लॉग, या इसका log लेने पर तो यहां पे अपने पास आएगा v इज इक्वल टू v अपॉन v0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी टो। v0 को अपन इधर लेके जाए तो अपने को लास्ट में जो प्राप्त होता है वो अपने को प्राप्त होगा कि v इज इक्वल टू v0 e की पावर माइनस टी अपॉन टो। क्लियर है? ये रिलेशनशिप अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो आप कहते हैं कि सीधा कहां से लेकर के आए, तो v इज इक्वल टू अपने पास है v0 e की पावर माइनस टी अपॉन टो। इसको अपन रिलैक्सेशन टाइम को अपन डिफाइन करना चाहते हैं, तो माना कि टो इज इक्वल टू टी, ये जब अपन मानेंगे तो अपने पास क्या है, e की पावर माइनस टी अपॉन टो इज इक्वल टू e की पावर माइनस 1, या अपन कहेंगे v इज इक्वल टू v0 e की पावर माइनस 1, यानी कि अपन इसको नीचे ले जाएं 1 अपॉन e। क्लियर है? v इज इक्वल टू v0 अपॉन e। अब e का मान क्या होता है, इसका मान 2.17 के लगभग होता है। इसका मान जो अपन रखेंगे तो अपने को प्राप्त होगा v इज इक्वल टू 0.368 v0, क्योंकि 1 अपॉन e का मान अपने पास जो लिखा वो अपने पास है 0.368, e का मान होता है 2.17 के लगभग। तो इससे पास अपने पास ये निकल करके आए, यानी कि इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन अपने पास ही आया। अब हम विश्रांति समय को डिफाइन कर देंगे। एक तो ये अपने पास है v इज इक्वल टू v0 e की पावर माइनस टी अपॉन टो, दूसरा अपने पास है v इज इक्वल टू v0 अपॉन e 0.368 v0। दो रिलेशन अपने पास निकल करके आए। अब इसको अपन डिफाइन करें कि विश्रांति काल t इज इक्वल टू टो वह समय है
क्या है? वह समय है जहां पर पिंड के वेग का मान उसके अधिकतम वेग का 1/e रह जाए, या उसके अधिकतम वेग का 0.368 रह जाए, या उसके अधिकतम वेग का 36.8% रह जाए। 36.8%, कई जगह इसको 37% भी कर रखा है, 0.37। तो इसको डिफाइन जो अपन कर रहे हैं, विश्रांति काल वह समय है जहां पर अवमंदित दोलक के लिए अपन डिफाइन कर रहे हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूं कि अवमंदित दोलक के लिए विश्रांति समय तो वह समय है जहां पर उसके वेग का मान उसके अधिकतम मान जो v0 है उसका 1/e गुना रह जाए, या उसके अधिकतम मान का 0.368 रह जाए, या उसके अधिकतम मान का 36.8% रह जाए, वो समय विश्रांति काल कहलाता है। अब इसके ग्राफ को भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई 36.8 तो एग्जैक्ट वैल्यू है, 36.8 नहीं लेकर के इसको 37% लिखा जाता है, उसका अधिकतम वेग का 37% रह जाए। अब इसका इंपोर्टेंस ये है अपने पास है। इसी प्रकार से स्थिति का विश्रांति काल भी होगा, इसी प्रकार से त्वरण का विश्रांति काल भी होगा, इसी कारण से ऊर्जा का विश्रांति काल भी होगा, एंड सो संवेग का जो भी अपने पास राशि आती है, तो सभी केसेस में उस राशि के, उस फिजिकल क्वांटिटी राशि के अधिकतम मान का 1/e गुना रह जाए, या अधिकतम मान का 36.8% रह जाए, वह समय विश्रांति काल कहलाता है। आवेश के लिए भी अपने पास आता है, प्रैक्टिकल में जब आप करोगे तब अपन देखेंगे विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी अपन दर्शा सकते हैं। एक तरफ अपन v रखें, यहां अपन t रख रहा हूं, ये अपने पास v, तो ग्राफ मान लीजिएगा एक्सपोनेंशियल अपने पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अपने पास आ रहा है। तो ये अपने पास है v0, इसका आधा अपन कहें ये तो 50% के लगभग हो जाएगा, आधा तो 36.8 अपने पास यहां तक आएगा। इसको मैं कह रहा हूं 36.8% v0 का। तो इससे संबंधित जो समय अपने पास रहेगा वो क्या होगा? टो, दिस इज टो, विश्रांति का। ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, विश्रांति का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू आज के लिए।